हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत विक और ये वीडियोस लाया है बीएससी आईपीएफ। और हम समझ रहे हैं mfindia.com की वेबसाइट एक इन्वेस्टर कैसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है। तो जब भी हम अब इस वेबसाइट पे आता है कोई इन्वेस्टर, तो उसको एक सबसे इम्पॉर्टेंट टैब दिखता है, वो है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स का। और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या अपडेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में होती है, यहीं पर आती है। इन्वेस्टर्स जब इस पर क्लिक करता है तो एक टैब खुलता है इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो इस पे जो एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, आज हम वो समझेंगे। वो है न्यू रूल ऑन एप्लीकेबल एनएवी इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2021। तो ये एक सेबी का एक नया रूल जो है नेट एसेट वैल्यू की एप्लीकेबिलिटी पे के है कि एक स्कीम की एनएवी जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो कैसे एप्लीकेबल होती है। ये 1 फरवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गई है। तो ये रूल जो है सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे एप्लीकेबल हो गई है, अदर देन लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड फंड्स हैं और ओवरनाइट फंड्स हैं, उस पे भी ये सेम प्रोसीजर ही वैसे ये रूल एप्लीकेबल है। बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो एक टाइमिंग का डिफरेंस है, कट ऑफ टाइमिंग का। वो हम आगे समझेंगे कि वो कट ऑफ टाइमिंग होता क्या है। बाकी सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं वो भी एप्लीकेबल होती है लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स में। तो ये रूल 1 फरवरी 2021 में आ गया है। तो ये सबसे पहले रूल कब किस पे एप्लीकेबल है? ये सभी परचेज ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वे कोई इनिशियल परचेज ट्रांजेक्शन्स हो, एडिशनल परचेज हो, चाहे वो लमसम ट्रांजेक्शन हो या एसआईपी ट्रांजेक्शन हो। वो कोई भी स्विचिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है जो हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के थ्रू करते हैं। तो ये जो एनएवी एप्लीकेबल जो सेबी का नया रूल है, उस ये इस बेसिस पे आया है कि जब कोई पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो जब तक वो एएमसी के बैंक अकाउंट में आ नहीं जाता, फंड्स उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में रियलाइज नहीं हो जाता, तब तक वो एनएवी तब तक एनएवी एप्लीकेबिलिटी ही आएगी। इस बात पे ये तय होगा कि जब तक फंड्स एएमसी के बैंक अकाउंट में ना जाए, उस बेसिस पे ही एनएवी एप्लीकेबल होगी। इस नए रूल का ये मतलब है। और हम ये टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब भी कोई परचेज और एसआईपी इंस्टॉलमेंट कर रहा है, तो उसमें हमें दो चीज़ें देखनी है कि ट्रांजैक्शंस रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइमिंग, और दूसरा है मनी रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड बिफोर कट ऑफ टाइमिंग। तो दो चीज़ें हैं, एक ट्रांजैक्शन रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम एंड मनी रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी बिफोर कट ऑफ टाइम। तो ये कट ऑफ टाइम एक तरह से एक एक बिजनेस डे पे एक कट ऑफ टाइम तय कर दिया गया है, जो कि सारी स्कीम्स के लिए 3 बजे है, लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स के लिए 1:30 बजे है। बस ये डिफरेंस है लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स में, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। जैसे अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब भी कोई इन्वेस्टर एक ट्रांजैक्शन करता है, एक परचेज ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो अगर कट ऑफ टाइम से पहले कर देता है, इस केस में 3 PM है, 3 बजे से पहले कर देता है दिन के, लेकिन उसका पैसा जो है वो भी 3 बजे से पहले आ जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट पे, तो एनएवी जो एप्लीकेबल होगी वो सेम बिजनेस डे की होगी। ऐसे ही सेकंड सिनेरियो है कि ट्रांजैक्शन 3 बजे से पहले तो कर दिया प्लेस, लेकिन पैसा जो है वो नहीं हो पाया, 3 बजे के बाद हुआ। अब वो 3 बजे के बाद उसी दिन हो सकता है या अगले दिन भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जा सकता है, तो उसमें एप्लीकेबल एनएवी होगी नेक्स्ट बिजनेस डे ऑन विच मनी रिसीव्ड बाय फंड बिफोर कट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अब जो अगला बिजनेस डे होगा उसका कट ऑफ टाइम से पहले अगर पैसा रिसीव होगा, तो उसी पे ही मनी रिसीव्ड होगा, उसी पे ही एप्लीकेबल एनएवी आएगी। यानी कि 3 बजे से पहले तो यहाँ पे इस केस में पैसा नहीं आया, लेकिन अब देखा जाएगा कि अगर अगले दिन पैसा रिसीव होता है, तो वो बिफोर कट ऑफ टाइम अगर होता है तो नेक्स्ट बिजनेस डे की हमें एनएवी मिल जाती है।
सेकंड केस है कि अगर पैसा 3 बजे से पहले आ जाता है बिजनेस डे के जिस दिन, लेकिन ट्रांजैक्शन आपकी 3 बजे के बाद हो रही है, मतलब कि पैसे तो आपने दे दिए लेकिन आपने फॉर्म सबमिशन या ऑर्डर प्लेस करने में 3 बजे से मतलब जो टाइम स्टैम्प होता है, एक जब भी कहीं हम पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पे अगर हम किसी एएमसी ऑफिस में जाते हैं तो हम फॉर्म सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन उस पर जो टाइम स्टैम्प होता है वो अगर 3 बजे के बाद लग गया लेकिन पैसे तो हमने उससे पहले के दे दिए, तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस डे होगा, उस केस में भी हमारा नेक्स्ट बिजनेस डे होगा, उसी के हिसाब से एप्लीकेबल एनएवी होगी। चौथा सिनेरियो ये है कि दोनों दोनों चीज़ें जो है, ट्रांजैक्शन भी और पैसा भी, वो बाद में हो रहा है, कट ऑफ टाइम के बाद हो रहा है, तो इस केस में एनएवी अगले दिन के बिजनेस डे पे ही लगेगी। तो ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि एग्जांपल है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये की करता है और वो थर्सडे को करता है, जो कि डेट है 11 फरवरी 2021, और वो 3 बजे से पहले कर देता है और पैसे भी उसके जो है 3 बजे से पहले आ जाते हैं उसी तारीख को 11 फरवरी 2021, तो उसको 11 फरवरी 2021 की एनएवी अलॉट हो जाएगी और उसी के बेस पे यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसका पैसा जो है 3 बजे के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि 5 बजे जाता है 11 फरवरी के, जो कि ये 3 बजे के बाद है, तो उसको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो अगले दिन की एनएवी पे होगी, जो कि फ्राइडे है 12 फरवरी 2021। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है बिजनेस डे। तो बिजनेस डे की इम्पोर्टेंस क्या है, अब वो देखिए। अगर फंड्स जो हैं वो रिसीव्ड होते हैं म्यूचुअल फंड बैंक अकाउंट के बैंक अकाउंट में 4 बजे फ्राइडे को 12 फरवरी 2021, तो जो यूनिट्स होंगी वो 15 फरवरी 2021 के एनएवी के हिसाब से होंगी, क्योंकि रूल क्या है, नेक्स्ट बिजनेस डे की एप्लीकेबल एनएवी, क्योंकि यहाँ पे जो है बिजनेस डे 12 फरवरी है और ये 12 फरवरी के 3 बजे के बाद पैसे आ रहे हैं, तो अब हमें नेक्स्ट बिजनेस डे देखना है एप्लीकेबल एनएवी का। लेकिन नेक्स्ट बिजनेस डे फ्राइडे के बाद तो सैटरडे और संडे है, वो नॉन बिजनेस डे माने जाते हैं मार्केट्स के लिए, और 15 फरवरी मंडे जो एनएवी होगी उसके हिसाब से हमारी एनएवी हमें अलॉट होगी फ्राइडे के केस में। ऐसे ही एसआईपी ट्रांजैक्शन में भी यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, बट ये जो प्रॉब्लम है एनएवी एप्लीकेबिलिटी की, या जो रूल है एप्लीकेबिलिटी का, वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट करेगा चेक की ट्रांजैक्शन में। जब हम फिज़िकल फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स फिज़िकल चेक्स भी प्रेफर करते हैं, तो जब फिज़िकल चेक्स हम देते हैं तो वो 1-2 दिन लगाता है क्लियरिंग में, तो उनकी केस में एनएवी एप्लीकेबिलिटी का रूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी जो आपकी एसआईपी की ट्रांजैक्शन ऑटो डेबिट हो जाती है, या इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो पैसा उसी बिजनेस डे के दिन अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम इस रूल से नहीं आएगी। सेकंड जो हम देख सकते हैं वो रिडम्पशन कैसे, किस बेसिस पे हमारी एनएवी एप्लीकेबल होगी। तो इसमें ये दिया है कि अगर कट ऑफ टाइम से पहले अगर हमने ऑर्डर दे दिया, मतलब हमने ट्रांजैक्शन पूरी कर दी, बता दिया कि हमें रिडम्पशन करना है, तो एनएवी हमें उसी दिन की मिल जाएगी। अगर हमने 3 बजे के बाद दिया तो एनएवी हमें नेक्स्ट बिजनेस डे की मिलेगी। तो ये था रूल एनएवी की, जो नया रूल आया है एनएवी की एप्लीकेबिलिटी पर, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट पे आ गया है, और ये सेबी का नया रूल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनएवी डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और न्यू फंड्स जो ऑफर होते हैं वो हम कैसे देख सकते हैं कि वो उनके बारे में डिटेल्स कैसे जाने इस वेबसाइट से, वो कैसे देख सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।